NCERT कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.1 के 2 नंबर प्रश्न आपके सामने में है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। ये एक सारणी दिया गया है और ये जो इस बॉक्स के अंदर में संख्या दिया गया है और ये गुणात्मक या गुणन प्रतिलोम है और ये संख्या का गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा उस संख्या को इस बॉक्स में भरना है। सबसे पहले जानते हैं कि गुणात्मक या गुणन प्रतिलोम होता क्या है। जब किसी संख्या को एक में बदलने के लिए जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे ही गुणन प्रतिलोम कहते हैं। या इसको हम इस तरह से भी कहते हैं, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वह संख्या एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम कहता है। जैसे ये संख्या 2 है, अब इसको एक में लाने के लिए हमको किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 1/2 से गुणा करते हैं तो क्या हमको 1 प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये नीचे कट जाएगा ऊपर कट जाएगा तो बराबर कितना हो 1 हो गया। कोई संख्या 1/5 है, अब इसको हमको 1 लाना है गुना करके, तो किस संख्या से गुना करेंगे कि हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम 5/1 से अगर गुना करें तो ये आराम से कट करके हमको 1 प्राप्त हो सकता है। यानी कि कोई भी संख्या को जब हम किसी संख्या से गुना करते हैं और उसका गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो वो संख्या एक दूसरे का क्या होता है, गुणन प्रतिलोम होता है या गुणन प्रतिलोम कहा जाता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पहली संख्या दिया गया है -13 और इसको पहले से ही हल किया जा चुका है। -13 को जब हम 1/-13 से गुना करेंगे तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं कि ये हल आखिर सही है या गलत है। जैसे ये -13 है और इसको हम 1/-13 से गुना करेंगे तो क्या 1 प्राप्त होगा। जैसे ये -13 कट गया तो बराबर क्या होगा 1 ही ना बचेगा। जब 1 गुणनफल होगा तो उसी को तो हम लोग गुणन प्रतिलोम कहते हैं। अब 5/4 को देखिए, अगर 5/4 है इसको हम 4/5 से गुना कर दें तो क्या हमको गुणनफल 1 प्राप्त होगा। ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो इस तरह से 1 प्राप्त हो गया। तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा 4/5 का हो जाएगा, 5/4 का गुणन प्रतिलोम 4/5। यानी इस तरह से कोई भी संख्या का उल्टा को जब हम संख्या से गुना कर देते हैं तो हमको गुणन प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। अब ये 4/-7 है, इसको अगर हम 4/-7 को -7/4 से गुना करें तो ये ऊपर और नीचे कैंसिल, ये भी कैंसिल और बराबर गुणनफल क्या होगा 1 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो गया -7/4। अब इसको देखिए -5/-8, तो ये -5 है और ये बटे में है -8। सबसे पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है जब हम गुना करते हैं 8/5 से, तो ये 5 कैंसिल, ये 8 कैंसिल और बराबर गुना करने के बाद 1 प्राप्त होगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका गुणन प्रतिलोम 8/5। अब यहाँ पर -1 है तो इसको किस संख्या से गुना करें तो हमको 1 प्राप्त हो जाए। जैसे ये -1 है, अब अगर हम इसको -1 से गुना करते हैं तो हमको 1 प्राप्त हो सकता है। कैसे? क्योंकि जब माइनस माइनस आपस में गुना होता है तो वो प्लस में बदल जाता है। तो 1 होकर के क्या हो जाएगा 1 × 1 प्लस में 1 प्राप्त हो जाएगा और इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो गया -1 हो गया। तो -1 का गुणन प्रतिलोम -1। इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना है। मैं आशा करता हूँ इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। यदि फिर भी नहीं समझे हैं तो आप कमेंट करके हमसे कह सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।